सतगुरु महाराज की जय जय जय। सतराम बाबा की जय जय जय। तुलसी कृत रामचरितमानस के कुछ पंक्तियों को लेकर आजकल समाज में बहुत सारा विवाद चल रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी छोटे वर्ग के लोगों का अपमान किया है और समाज में भेदभाव, समाज को तोड़ने का काम है, जिसमें कुछ वर्ग के लोग काफ़ी इस पंक्ति पर आपत्तियां कर रहे हैं कि इस पंक्तियों को रामचरितमानस से हटा देना चाहिए। यह कहाँ तक उचित है, इसके विषय में ये पंक्तियां है जिसमें कहा गया है कि जे बरनाधम तेली कुम्हारा स्वपच किराल कोल कलवारा नारे मुई गृह संपत्ति नासी मुंड मुड़ाए होय सन्यासी। यही पंक्ति है और इसी पंक्ति पर काफ़ी विवाद चल रहा है कि गोस्वामी जी ने इनका अपमान किया है। गोस्वामी जी तो रामचरितमानस लिखने से पहले ही उन्होंने संत असंत, नर नारी, किन्नर गंधर्व, देव प्रेत सभी का उन्होंने वंदना किया है, स्तुति किया और उसके बाद से रामचरितमानस का उन्होंने रचना किया। तो उसमें कोई किसी को भेदभाव नहीं रखा और उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं जो गुरु गल सुनी कथा ससु कर खेत समझ नहीं बालपन तो पुनरहम चेत। जब उनके गुरु इस रामचरितमानस का उपदेश कर रहे थे, उस समय की बात गोस्वामी जी लिखते हैं कि जथपि कहूँ गुरु बारंबारा समझ पड़ा कुछ मति अनुसारा। गुरु जी के कहने पर, बार बार कहने पर कुछ हमारे मति में समझ आया। यद्यपि कहूँ गुरु बारंबारा तो समझ पड़ा कुछ मति अनुसारा। भाषा बद कर बे जो सोई मेरो मन पर बुध जई हुई। उसी को हम भाषा में बद किए हैं जो हमको बोध हुआ, जो हमको बोध हुआ उसी को हमने इसमें लिखा है। और भी गोस्वामी जी लिखते हैं कि साँच लिखूं करी कागज कोरे कवित विवेक एक नहीं मोरे। मैं साँच कहता हूँ कि हमारे गुरु जी ने जो कहा उसके कोरे कागज पर हमने लिख दिया और इस पंक्ति के विषय में हमको पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो ये जो भी रामचरितमानस के दोहा चौपाई जो भी है वो सब उनके गुरु द्वारा उपदेशित किया गया है, न कि तुलसीदास का
उसमें कोई वाणी है। तो गोस्वामी जी को हम कैसे गलत ठहरा सकते हैं? गोस्वामी जी एक संत थे और संत का जो स्वभाव होता है वो किसी को दुख देने का नहीं होता है। वो सबके लिए भलाई की कामना करते हैं, सबकी कल्याण की कामना करते हैं। रामायण में लिखा गया है कि संत असंत के अस करनी, जिमी कुठार चंदन आचरणी। संत रूपी चंदन को दुष्ट रूपी कुल्हाड़ी काटता है, यानी दुष्ट संत को कष्ट देता है, उसके बावजूद भी संत उसको बद्दुआ ना दे करके उसकी भी कल्याण की कामना करते हैं। उसकी जिस प्रकार चंदन कुल्हाड़ी को अपना सुगंध देता है, उसी प्रकार संत लोग दूसरे को जो कष्ट देते हैं उनको भी कल्याण की ही बातें करते हैं, न कि किसी को बुरा वो करते हैं और न कि वो सोचते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, सिया राम मैं सब जग जानी, आ करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सीता और राम के रूप में जगत के जितनी भी पुरुष और महिलाएं हैं, सीता राम के रूप में मैं देखता हूँ और उनको हम प्रणाम करते हैं। तो इसमें उन्होंने कहीं भी छोटे और बड़े का भेदभाव नहीं रखा और नहीं कोई निंदा वाली इसमें कोई बात है। सबको एक समान रूप से उन्होंने देखा है। और भी लिखा है कि राम जी कहते हैं कि सब मम प्रिय मम उपजाए और सबसे प्रिय मनुज में भाई। संतों का जो उद्देश्य रहता है वो किसी भी जाति और धर्म पर नहीं रहता है। उनको मनुष्य जाति एक ही उनका उद्देश्य है कि ये मनुष्य जो जाति है इसकी कल्याण के लिए वो पुरुषार्थ और परामर्श करते हैं। तो संत कभी किसी का बद्दुआ नहीं देते, किसी की बुरा नहीं सोचते। और गोस्वामी जी संत थे, वो किसी को ऐसा अपने वाणी में अपने शब्द से किसी को उन्होंने नहीं लिखा है। और इस संतों की जो भाषा है, संतों का जो शब्द है, उसके अर्थ कोई संत ही लगाएंगे। और साहित्य का जो शब्द है उसके साहित्य के जो विद्वान हैं वो लोग लगाएंगे। संगीत का जो शब्द है वो संगीत के जो संगीतकार हैं, जो संगीत के जो विद्वान हैं, वो संगीत के में जो शब्द है सा रे गा मा पा धीना, जो भी शब्द होता है उसका हम लोग माने क्या निकाल सकते हैं? जो संगीतकार है उसका माने जानते हैं। जो सामने वाला जो कह रहा है, गा रहा है, वो अपनी पूरी मात्रा में गा रहा है कि गलत कर रहा है, हम लोग तो उसके लिए अनजान है। उसी प्रकार संतों की जो भाषा है, जो संतों की जो शब्द हैं, उनका अर्थ संत ही लगा सकते हैं। उसमें साहित्य वाले अपनी तरफ से अगर साहित्य का अर्थ लगाएंगे तो वो अनर्थ हो जाता है, वो सटीक अर्थ उसका नहीं होता है। जो संत लोग इसके विषय में जो उपदेश करते हैं, जो इसके अर्थ को बताते हैं, उसको ही मानना चाहिए, न कि अपनी अपनी मत की माननी चाहिए। यह प्रकरण जो है काकभूषणी जी और गरुड़ जी की संवाद है। काकभूषणी जी ने
गरुड़ जी से बता रहे हैं कि उनके नाना जन्म और कर्म पूर्व में हुए हैं और वो जो है राम जी के प्रिय भक्त थे। राम जी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि सुमरसी भजसी निरंतर मोही कबहूं काल व्यापे नहीं तू ही। और हे भुसंडी जी, तुम्हारे जिन भी जोनियों में जाओगे, जितने भी तुम्हारे जन्म होंगे, उन जोनियों में तुम्हारे अरदास्त बने रहेंगे। उसी के आधार पर काकभूषणी जी गरुड़ जी से एक पूर्व जन्म की कहानी वो कह रहे हैं, जिसमें काकभूषणी जी कहते हैं कि प्रथम जन्म के चरित्र अब कहूँ सुनहु वियगेश, सुनि प्रभु पद रति उपजहि जाते मिटहि कलेश। कि प्रथम जन्म की उन्होंने अपनी कहानी वो गरुड़ जी से कह रहे हैं। तो उस कहानी में एक कलयुग था और कलयुग का वह उसमें वर्णन कर रहे हैं। उसमें वो लिखते हैं कि पूर्व कल्प एक प्रभु जो कलयुग मलमूल नर और नारी अधमरत सकल निगम प्रतिकूल। कि उस कलयुग में, घोर कलयुग में नर और नारी सभी अधर्मी थे, सकल निगम प्रतिकूल, अन्य वेद पुराण शास्त्रों के विपरीत चलते थे। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहें न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ बस करहीं विप्र गुरी घात। उस कलयुग के उन्होंने व्याख्या वो कर रहे थे। उसी संदर्भ में यह पंक्ति आती है कि जे वर्णाधम तेल कुम्हारा स्वपच किराल कुल कलवारा, नारी मुई गृह संपत्ति नासी आमुंड मुड़ाए होई सन्यासी। तो ये पूर्व में जो कलयुग था उस युग की बात वो करते हैं, न कि इस कलयुग की बात वो करते हैं। इस कलयुग के तो बात ही नहीं की हैं, वो अपने प्रथम युग प्रथे जन्म के और कलयुग की बातें वो करते हैं जो पूर्व में वो बीत चुका है। तो इसके ऊपर यह विवाद करना बिल्कुल ही अनुचित है कि गोस्वामी जी ने यह गलत लिखा है। यह तो काकभूषणी जी वो पूर्व कलयुग में जो अपने आँखों से उन्होंने देखा उसी का वर्णन उन्हें गरुड़ जी से किया है। तो इसमें गोस्वामी जी की दोष कहाँ से आ गया? वो तो लेखक हैं, उन्होंने उनको गुरु ने जो उपदेश किया, जो कथा उन्होंने सुनाई, उसको इन्होंने अपने भाषा में बद्ध कर दिया, लिख दिया। तो इनका उसमें क्या दोष है? और न कि ये कलयुग का तो ये बात ही नहीं है, तो इस पर तो बात करना ही नहीं चाहिए। इस पर बात तो करना ही नहीं चाहिए कि वो उस युग की बात हो है, इस युग की बात तो है नहीं, वो पूर्व जन्म युग की बात है। उस सब की जो परंपरा थी, जो व्यवस्था थी, वो सब आज से भिन्न है और वो आज तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो इसमें काकभूषणी जी गरुड़ जी का
वो संवाद है और काकभूषणी जी ये कह रहे हैं बात, तो विवाद इसमें बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। इसमें तो विवाद होना ही नहीं चाहिए। जो देखा था, जो बीता था, उसकी बात वो कह रहे थे। आज देश गांधी जी के माध्यम से आज़ाद हो गया है, स्वतंत्र हो गया है। अंग्रेजों का गुलाम था, उसके पहले मुगलों का गुलाम था, उसके पहले जो सतयुग द्वापर त्रेता जितने भी युग आए, उस समय भी राजाओं का राज था, तो उस समय भी गुलामी था। पूर्व में भी कोई स्वतंत्र नहीं था। और आज पहली बार इस भारत देश को गांधी जी के माध्यम से अंग्रेजों से मुक्त कर लिया गया, आज़ादी पा ली गई। लेकिन हम जीव ये मन और माया रूपी अंग्रेज से कब छुटकारा पाएंगे, कब आज़ाद होंगे, इनकी गुलामी से कम हम निकलेंगे। हमारे ऊपर मन और माया रूपी अंग्रेज का शासन है और हम उसके गुलाम हैं, जिसकी वजह से हम जो मन करता है उसी को बक देते हैं, उसी को कह देते हैं, उसके ऊपर हम विचार नहीं करते। तो इसको सबसे पहले तो हमको मन और माया रूपी अंग्रेज से आज़ाद होना है, स्वतंत्र होना है, स्वरूप ज्ञान प्राप्त करना है। अपने को जानना है कि मैं कौन हूँ। मैं इस शरीर में रहने वाला जीव हूँ, सोल हूँ, रूह हूँ, रूह हूँ, सोल हूँ, जीव हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, इस शरीर में रहने वाला हूँ। यही मेरा स्वरूप ज्ञान है। इच्छा मन मति चित्त अहंकारा, मैं हूँ सब इंद्रियों से न्यारा। जड़ चेतन सूरत ज्ञान भया जब, गुरु सत्संग करते करते। तो हम लोग कब मन और माया रूपी अंग्रेज से कब आज़ाद होंगे, जब तक अपने स्वरूप को जान नहीं लेंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर में रहने वाला हूँ। मैं इंद्रिय नहीं हूँ, मैं इंद्रिय को आदेश देने वाला हूँ। 10 इंद्रियों से यह शरीर बना हुआ है और इस शरीर भगवान ने हमको दिया है। भगवान ने हमको दिया है तो भगवान ने हमको क्यों दिया? इस उद्देश्य को हर एक प्राणी को, हर एक मानव को, हर एक जाति धर्म जो भी है, इसमें कोई जात धर्म तो है नहीं, एक ही मानव और मानव से ऊपर इसमें जीव जाति है। उसमें हम अपने भाषा का अलग रूप में मुस्लिम समुदाय में सोल का रूह कहते हैं और अंग्रेजी में उसे सोल कहते हैं। तो हम रूह हैं, जीव हैं, सोल हैं, हम चेतन हैं। ये शरीर जड़ है और इस शरीर में जब तक हम अपने को नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्यों आया और कहाँ जाना है और मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला है, तब तक हम भ्रम में और अज्ञान में ही पड़े हैं। जब हमको स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तब हमको इस बंधन से, इस मन और माया रूपी अंग्रेज से हम लोग भी स्वतंत्र हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे, स्वरूप ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। और स्वरूप ज्ञान
जब तक हम लोगों को प्राप्त नहीं होगा तब तक उस राम की भक्ति नहीं होगा। ज्ञान आत्मज्ञान बिना नर राम भजत अलसात, 84 में भरमत है सह यम के लात। जब तक उसको आत्मज्ञान नहीं होता तब तक वो उस राम की भक्ति सुमिरन भजन नहीं कर पाता, और जब तक राम की सुमिरन भजन नहीं करेगा तब तक इस मानव जाति में जो जीव है उसका कल्याण नहीं होने वाला है। उस राम से विरोध करके, उस राम के नफरत करके और नरक के हम गामी बन जाएंगे, नरक के हम वासी बन जाएंगे। और यह मनुष्य शरीर हम लोगों को भगवान ने ऐसा नहीं दिया। भगवान ने रामचरितमानस में अयोध्या के पुरवासियों को उपदेश देते हुए राम जी ने कहा कि फिरत सदा माया के फेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु कर करुणा नर देही, अद्यत इस बिनु हेतु सनेही। यह माया के फेरा में करोड़ों जन्म से फिर रहा था, जन्म और मरण के चक्कर में यह तड़प रहा था। तब करुणा करके उस प्रभु ने यह मनुष्य का शरीर दिया। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला। काहे को मिला? साधन धाम मोक्ष का दरवाजा, अपावही जो न परलोक संवारा। साधन धाम मोक्ष के द्वारा, पावही जो न परलोक संवारा। यह साधन करने का धाम है। भगवान को प्राप्त करने के लिए यह शरीर दिया। इस शरीर में यह जीव बैठ करके साधन करे और उस परलोक की प्राप्ति करे। अगर ऐसा यह मानव प्राणी नहीं कर पाता है तो भगवान ने कहा कि सो परत दुख पावही, सिर धुन धुन पछताए, काली करम ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जो न तरे भव सागर ही, नर समाज अस्पाय, आते कृत निंदक मंदमती, आत्महनन गति जाए। यह मनुष्य समाज पा करके और जो भवसागर को नहीं तरेगा, भवसागर को पार नहीं होगा, वो अपने आत्मा का हनन करता है। भगवान ने जो इसको शक्ति दिया है, आत्मा को उस राम जी, उस परमेश्वर पार ब्रह्म की प्राप्ति के लिए यह मनुष्य दिया है, जिसके सदा सदा के लिए जन्म मरण से छुटकारा, आवागमन से छुटकारा हो जाए, इसके लिए मनुष्य शरीर दिया है। तो यह शरीर मनुष्य को बार बार नहीं मिलता। यह अवसर है, मौका है जो इस मनुष्य शरीर को मिला है, और ये बिना भगवान के भक्ति का नहीं प्राप्त हो सकता। गोस्वामी जी ने लिखा है कि बारी मथे घृत होत है, सिकता ते और तेल, बिनु हरि भजन न भव तरी है। यह सिद्धांत अपेल। यह सिद्धांत पक्का है कि बिना उस मालिक के, उस राम जी के भक्ति किए हुए किसी को जो है मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। तो हमें राम के द्रोही ना बन करके हमें राम के शरणागत होना चाहिए, और किसी प्रकार से हमको राम के चरित्र के ऊपर या गोस्वामी जी के ऊपर या रामचरितमानस के ऊपर अगर हम किसी प्रकार की टिप्पणी अगर विरोध करते हैं तो हमारे राम जी का ही अपमान होता है। और रामचरितमानस पर तो शिव जी का हस्ताक्षर है, सत्यम शिवम सुंदरम। उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया है कि इसमें जो भी वाणियाँ हैं वो सब सत्य हैं, वो तो झूठ है ही नहीं, सब उसमें सत्य हैं। तो इसमें जो भी वाणियाँ हैं वो सब सत्य
है, इसमें शंकर जी का हस्ताक्षर है। लेकिन हमें इसका दुरुपयोग राजनीति में लोग कर रहे हैं। राजनीति में जो भी लोग हैं उनका उद्देश्य है स्वार्थ, और संतों का जो उद्देश्य है वो है परोपकार। वो परमार्थ के लिए ही वो जीते और मरते हैं। तो राजनीति में इस सब का जगह नहीं होना चाहिए। ये संतों का विषय है, और संत जो इसकी व्याख्यान करते हैं वही सत्य मानना चाहिए। और किसी भी तरह की अगर हम इसका विरोध करते हैं तो उस राम जी का विरोध होता है, और इसका मैसेज समाज में जाता है तो समाज में लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, और बहुत लोगों की भावना जो है वो खराब भी होती हैं। तो जिनकी भावना खराब हो गई उनके भी नरकगामी के कारण वही होते हैं जो इसके मुख्य आरोपी होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे कि यह मनुष्य जन्म बेकार में चला जाए, नरक में चला जाए। राह को सकहीं राम के द्रोही, जो राम के द्रोही होता है उसको कोई रक्षा इस संसार में नहीं कर पाता है। तो यह आध्यात्मिक विषय है। इसको तभी समझा जा सकता है जब अध्यात्म में हम जाएंगे, हम भक्ति पुरुषार्थ करेंगे, उसका अनुभव करेंगे, तभी हम संतों की बातों को समझ पाएंगे। अन्यथा जब तक हम उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते तब तक किसी प्रकार का टिप्पणी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। बोल दी सतगुरु महाराज की जय जय जय। सतराम बाबा की जय जय जय।